मैं कौशिक मेहता। एक गरम चाय की प्याली हो। मौसम बहुत सुहाना है, बारिश अच्छी हो गई है और इस मौसम में एक गरम चाय की प्याली हाथ में आ जाए तो मौसम और सुहाना हो जाता है, आनंद और बढ़ जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ चाय का काफ़ी महत्व है। सुबह में हमको अच्छी चाय न मिले तो पूरा दिन खराब जाता है, ऐसा हम मानते हैं। कोई मेहमान आए घर पे तो हम पहले चाय पानी का ही पूछते हैं। सौराष्ट्र और गुजरात में तो गाँव में आप जाइए और वो आपको चाय का पूछे और आप ना बोले तो यजमान को बुरा लग जाता है कि चाय की भी ना बोल दी, तो वहाँ चाय पीना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ दूध वाली चाय ज़्यादा पी जाती है और कई ग्रामीण विस्तार है वहाँ तो दूध में ही चाय, उसमें पानी नहीं डाला करते। कई जगह ऐसा भी माना जाता है कि पानी क्यों डालें, हम क्या गरीब है। तो ऐसे चाय हमारे यहाँ पी जाती है। लेकिन बिना चाय और बिना शक्कर भी चाय इतनी ही पी जाती है। भारत में भी पी जाती है, भारत से ज़्यादा विदेशों में, यूरोप अमेरिका में लोग खूब चाय पिया करते हैं, लेकिन बिना दूध और बिना शक्कर। इसको ब्लैक टी बोलते हैं और उसके कई फ़ायदे हैं। हमारा जो टी बोर्ड ऑफ इंडिया है उसका एक मैगज़ीन भी निकलता है, उसमें भी ब्लैक टी किस तरह के फ़ायदे हमें देती है उसका काफ़ी वर्णन उसमें किया जाता है। तो इसमें से थोड़ी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि उसके काली चाय जो बोलते हैं हम, तो उसके कई फ़ायदे हैं। इसमें फाइटोकेमिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लोराइड, टेनिन जैसे जो पदार्थ होते हैं, इसी के कारण ये काली चाय ब्लैक टी बहुत फ़ायदा करती है। फ़ायदा नंबर 1, जो आपका हमारे शरीर में 2 प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, HDL और LDL। HDL वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है और LDL है वो खराब कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। और ये हृदय की धमनी को ब्लॉकेज जो होता है ये LDL के कारण ही होता है। लेकिन चाय में जो फ्लेवोनोइड्स एक पदार्थ है उसके कारण ये जो खराब कोलेस्ट्रॉल है वो ज़्यादा बढ़ता नहीं है और हृदय की धमनी उसमें से ब्लड जो आता जाता रहता है वो स्मूथली उसका ऑपरेशन रहता है। इसमें जो ओवेरियन कैंसर बोला जाता है और ख़ास करके 40+ महिलाओं को होता है, लेकिन ये ब्लैक टी आप 2 कप दिन में पी सकते हो तो ये कैंसर से भी बचा जा सकता है, ऐसा दावा है। सबसे बढ़िया बात चाय की ब्लैक टी की ये है कि ये इम्यूनिटी बढ़ाता है और इस कोरोना काल में हमें इम्यूनिटी की बहुत ज़रूरत है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बाज़ार में कई लोग आ चुके हैं, दवाइयाँ से लेकर कई प्रोडक्ट्स अब देखने को मिलता है। इसमें से कितना अच्छा है कितना बुरा है इसमें हम जाना नहीं चाहते, लेकिन चाय हम पी सकते हैं, हर घर में ये बन सकती है। तो जो सर्दी जुकाम है इसमें जो अल्कालमाइन करके एक पदार्थ है और टेनिन जो है वो वायरस के सामने लड़ता है और आपको इन्फ्लुएंजा या पेट की कोई गड़बड़ हो, सर्दी जुकाम, इसमें ये राहत देता है। तो ये ब्लैक टी इसमें भी काम आती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है। हमारी हड्डियाँ भी ये मजबूत करती है। आर्थराइटिस हो या बोन डेंसिटी की बात हो तो ये जो फिटोकेमिकल्स इसमें होता है उसके कारण ये फ्रैक्चर कम होने देती है, ऑस्टियोपोरोसिस कम होने देता है, तो ये भी इसका एक फ़ायदा है। पार्किंसन रोग अब काफ़ी देखा जाता है
तो ये मानसिक अशांति की वजह से सामान्य रूप से आती है। तो जो ब्लैक टी में एमिनो एसिड एल थियानाइन करके जो पदार्थ है, उससे थकान में आपको राहत मिलती है, आराम मिलता है। तो पार्किंसन से भी आप थोड़ा बहुत बच सकते हो। एक सबसे बढ़िया उसका फ़ायदा ये भी है, जो टेनिन वाला मैंने बोला, उससे आपका पाचन तंत्र ठीक रहता है, पाचन शक्ति दुरुस्त वो करता है, आंतर आमाशय ऐसी जो बीमारी है वो आने नहीं देता। मधुमेह, भारत मधुमेह का कैपिटल, डायबिटीज़ कैपिटल गिना जाता है और हर एक घर में एक को डायबिटीज़ होता ही है। लेकिन ये ब्लैक टी का फ़ायदा ये है कि इसमें दूध भी नहीं है, चीनी भी नहीं है, तो उसी के कारण टाइप 2 वाला जो मधुमेह डायबिटीज़ बोला जाता है वो कम करता है। किडनी स्टोन, इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट है ब्लैक टी में, वो किडनी को ठीक रखता है, स्टोन होने नहीं देता। कोलेस्ट्रॉल आगे बोला मैंने, वही ये जो एलडीएल वाला है, ये उसको 10% तक वो कम कर सकता है। ये बहुत बड़ी, क्योंकि जिसको कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल से आगे जाके हृदय रोग की बीमारी भी लगती है, तो ये चाय पीने से ये बहुत अच्छा फायदा रहता है। एक तत्व इसमें है थीफ्लेविन्स और थीफ्बिगन्स, जो हमारी शरीर की चर्बी को कम करता है, कैलोरी काउंट जो होता है वो कम करता है, इससे वजन घटता है, वजन कम होता है। तो ये भी एक बड़ा सा फायदा है। ग्रीन टी लोग इसीलिए पीते हैं। अस्थमा, वो भी काफ़ी लोगों को देखा जाता है, तो इसमें जो कड़वा स्वाद है वो टेस्ट रिसेप्टर है और मसल्स को फुलाता है और आपकी कोशिका में जो प्रॉब्लम आ सकते हैं वो उसको हटा देता है। एक तत्व फैटी एटन्स है, ये आपके शरीर में, ये ब्लैक टी पीने से आपके शरीर में बैक्टीरिया नहीं होने देते, बैक्टीरिया को पनपने नहीं देते, तो ये भी एक फ़ायदा है। एमिनो एसिड अल्थेनिन जो है चाय में, उससे आपको स्ट्रेस कम होता है आपका। आजकल ये सबसे बड़ी समस्या है स्ट्रेस, क्योंकि आप काम करते हो, व्यापार करते हो, जो भी आप पढ़ाई करते हो, सब लोगों में ये तनाव देखा जाता है। तो ये ब्लैक टी पीने से आपका तनाव भी घट सकता है। अल्जाइमर, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स ने एक सर्वे किया था और उसने बोला कि न्यूरॉन्स पर जो अटैक होता है उससे ये अल्जाइमर की दिशा में जा सकते हैं, लेकिन ये ब्लैक टी उसका बचाव करती है। ओरल हेल्थ को भी ये फ़ायदा पहुंचाती है। दांतों में प्लेक होता है, कैविटी, दांत में सड़न, तो ये सब जो फ्लोराइड इसमें भरपूर है ब्लैक टी में, इसके कारण आपको उनसे भी आप बचा सकते हैं, बचा जा सकता है। दिमाग आपका सतर्क बनाता है। कोरोना के काल में डायरिया हो, वो एक सिम्टम्स बड़ा वाला गिना जाता है। दस्त लगने से आपके शरीर में से मिनरल और पानी कम होने लगता है, वो तेज़ी से बाहर जाता है और कमजोरी आप महसूस करते हैं। लेकिन ब्लैक टी में जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, उसके कारण आपकी पाचन अच्छा होता है और ये डायरिया नहीं होता है। तो ऐसे कई फायदे हैं। और चाय की बात हो और चाय की कविता न हो तो बात अधूरी रह जाती है। विजय शर्मा करके एक कवि है, उसने चाय पे अच्छा लिखा है। चाय गरम चाय गरम, आप रेलवे में मुसाफरी करते ही होंगे तो कानों में ये आवाज़ पड़ती है सुबह, दोपहर और शाम को। तो हमारे में उत्साह आ जाता है कि चलो चाय आई तो ठीक है, पिया जाए। चाय गरम जिसका नहीं कोई धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पीते इसको गरम गरम। कोई इसको कटिंग बुलाता है। हमारे यहाँ चाय का जो प्रमाण है उसमें
उसमें वेरिएशन होता है। कोई इसको कटिंग बुलाता है, आधी चाय जो बोलते हैं, कोई कहता है कप ऑफ टी, कहीं पर ये कहवा कहलाती जो उसके नाम है, और कहीं पर ओलोंगो। मिलती कई रंगों में है, ब्लैक, येलो और ग्रीन। ब्लैक टी की हमने बात की, और कई खुशबू में भी मिलता है, एप्पल, चॉकलेट और लेमन। आसाम की चाय की है अपनी बात। चाय भी दार्जिलिंग, आसाम बाहर से भी आती है। आसाम की चाय की है अपनी बात। मसाला चाय भी होती है खास। एक बार जो लगे जुबान से, नहीं जाता फिर उसका स्वाद। फिर जो बोला कि भाई हम कितनी इसमें शक्कर डालते हैं वो भी महत्व रखता है, और कितना दूध डालते हैं। खड़े चम्मच की चाय, खड़े चम्मच की चाय, बिना चीनी की चाय, बिना दूध की भी होती है, हर किसी को प्यारी ये चाय। तो साहब चाय पिया करो, दूध डाल के पिया करो, कम शक्कर के साथ पिया करो, ब्लैक टी पिया करो, इसमें अदरक डालो, थोड़ा नींबू डालो, तो इस मौसम में आपको वो आनंद तो देता है, लेकिन आपकी तबीयत भी अच्छी करता है। तो एक गर्म चाय की प्याली हो। थैंक यू, फिर मिलेंगे।